नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मेरे YouTube चैनल के जरिए लगातार पता चल रहा होगा कि पंजाब और हरियाणा के दर्जनों किसान संगठनों के हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर पर सवार होकर कई महीने का राशन पानी लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। कूच का ऐलान तो उन्होंने कई हफ्ते पहले किया था, लेकिन अब तैयारी आखिरी दौर में है और अब दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सिर्फ एक दिन की मियाद कल बाकी है। 13 फरवरी को उन्होंने दिल्ली की तरफ रवाना होने का ऐलान किया था। उन किसानों की नाराजगी, उनकी मांगें, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, एमएसपी पर कानून की गारंटी, केस मुकदमे वापस लेना, बहुत सारी मांगें, 1 दर्जन मांगे हैं। उन मांगों को लेकर जब लगा कि किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं, गांव-गांव में ट्रैक्टर्स की परेड हो रही थी, गांव-गांव में सैकड़ों किसानों की मोर्चेबंदी, जत्थेबंदियां तैयारी कर रही थी। और जब ये जानकारी केंद्र सरकार को मिली कि इस बार फिर किसान उसी तरह से आ सकते हैं जैसे पिछले किसान आंदोलन के समय आए थे, तो दिल्ली से मोदी सरकार के 3 मंत्री भागे भागे चंडीगढ़ पहुंचे। भगवंत मान की मौजूदगी में, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगें सुनने को तैयार हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं दिया। नतीजा ये कि किसान संगठनों ने कहा कि हम तो दिल्ली कूच के अपने फैसले पर कायम रहेंगे क्योंकि आपने हमारी मांगें मानी नहीं। तो अब वो किसान संगठन और उन संगठनों के बैनर तले जो हजारों किसान दिल्ली रवाना होने को तैयार हैं, अलग अलग सीमाओं की तरफ बढ़ेंगे, जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है पंजाब और हरियाणा होकर। तो उन किसान संगठनों में से एक संगठन, उसके नेता हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ हैं, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे होंगे। खबरें ये भी आ रही है कि किसान नेताओं को, किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए या किसानों की जत्थेबंदियों को रोकने के लिए हरियाणा के गांव-गांव में और कुछ पंजाब के इलाकों में भी हो सकता है, गांव-गांव में पुलिस की जिप्सी जाकर, पुलिस की गाड़ियां जाकर लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रही है कि जो किसान या किसान नेता, किसानों की जत्थेबंदियां बॉर्डर की तरफ जाएगी, शंभू बॉर्डर की तरफ या कहीं भी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भी कहा जा रहा है जो ट्रैक्टर लेके जाएंगे उनके ट्रैक्टर जब्त होंगे। ये भी कहा जा रहा है जो जेसीबी लेकर जाएंगे उनकी जेसीबी जब्त होगी। और इस तरह की चेतावनी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच ये भी पता चला कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई है, हाईवे बंद किया जा रहा है और जगह जगह हाईवे पर हरियाणा में बैरिकेडिंग ही नहीं, बड़े बड़े बोल्डर खड़े किए जा रहे हैं, खाई भी खोदी जा रही होगी, सीमेंट की दीवारें जैसी चुनवाई जा रही है ताकि किसान ना आ पाए। क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि किसानों के जत्थे जब चले थे तो सारे बैरियर, बैरिकेडिंग और तमाम तरह की रुकावटों को पार करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। इस बार सरकार उससे सख्त तैयारी कर रही है। तो क्या मतलब है? हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ है। अभिमन्यु, मैं देख रहा हूं जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अखबारों में छप रही है, घग्घर के किनारे खोदी गई सड़कें, कहीं खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दिया गया, कई जिलों में इंटरनेट बंद, हाईवे को रोका जा रहा है, एकदम बोल्डर लगाकर, बड़े बड़े बोल्डर लगाकर बिल्डिंग की जा रही, बाकायदा सरिया लगाकर। और आप उनमें से एक नेता हैं जिन्होंने ऐलान किया कि हम आएंगे और आपके साथ वो तमाम संगठन है जिसके आप हिस्सा हैं। तो क्या पुलिस कर रही है और पुलिस की इन चेतावनियों, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन चेतावनियों के बीच आपकी क्या तैयारी है, जरा समझना चाहते हैं। देखिए अजीत जी, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा में सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की जो ये सेंटर में सरकार है, इनको अभी हरियाणा पंजाब की तासीर का पता नहीं है। हमारी तासीर कुछ ऐसी है कि जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा उतनी ही ज्यादा दोगुनी ताकत से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो जवाब हमारा शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जवाब बखूबी दिया जाएगा, चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों या उसके बाद कोई सरकार आई हो। जिसने तानाशाही करी है, हम लोग अपनी गर्दन कटाने से नहीं डरे, हमने जवाब दिया। हमने किसी की गुलामी, किसी की तानाशाही स्वीकार नहीं करी। गांव गांव में जाके, हाँ, अभी ताजा स्थिति बीते 24 घंटे में, अगले 48 घंटे का जरा बताएं। मैं ताजा स्थिति आपको ये बताऊं कि गांव गांव में पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं और वहां अनाउंसमेंट करी जा रही है कि जो भी किसान आंदोलन में जाएगा उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनके ट्रैक्टर, उनकी मशीनें जब्त कर ली जाएंगी, उनकी जमीनों की कुर्की करी जाएगी, उनके खाते सीज किए जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे घरों में जाके हमारी माताओं और हमारी बहनों और बच्चों के साथ बदतमीजी करी जा रही है जेंट्स पुलिस द्वारा। देखिए, सड़क रोक रहे हैं, सरकार अपनी तैयारी कर रही है, उसका अधिकार सरकार को है, लेकिन ये किस कानून ने अधिकार दे दिया कि आप किसी के घर में जाओगे और माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करोगे? अभी सरकार ने कल रात को चिट्ठी भेजी है हमारे पास
कि हम 12 तारीख को 5 बजे दोबारा से चंडीगढ़ में मुलाकात करना चाहते हैं, जिसमें केंद्र के वही 3 मिनिस्टर रहेंगे, नित्यानंद राय जी रहेंगे, पीयूष गोयल जी रहेंगे, अर्जुन मुंडा जी रहेंगे और अन्य उनके अधिकारीगण रहेंगे। लेकिन हमने उनको एक बात स्पष्ट कह दिया अजीत जी कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप बात भी करोगे, दूसरी तरफ आप तानाशाही भरा रवैया अपना के गांव गांव में पुलिस की रेड चलेंगी, हरियाणा में माताओं बहनों को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ बदतमीजी करी जाएगी। हमारे कुछ नेताओं को तो ये भी भेजा जा रहा है कि भाई आपका बेटा फलाने कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। कोई किसी की छोटी मोटी खाद बीज की दुकान है, कोई किसी का छोटा मोटा कारोबार है, उसके वहां नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि आपके इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो ऐसी तानाशाही का दौर हमने तो पहले कभी देखा नहीं। तो जिस तरीके से सरकार ये कर रही है, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप वालों को बोल दिया कि अगर किसी भी किसान को डीजल दिया ट्रैक्टर में तो तुम्हारा पेट्रोल पंप हम सील कर देंगे, तुम्हारा पेट्रोल पंप को हम बंद कर देंगे। तो एक तरीके से पूरे तरीके से तानाशाही है, पूरे तरीके से सरकार द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। नहीं, ये बताइए, जैसे मैं देख रहा हूं कि पंजाब के किसान संगठनों को रोकने के लिए वहां भी ऐसा किया जा रहा है। अमृतसर और चंडीगढ़ हाईवे बंद किया गया, बॉर्डर पर 8 लेयर की दीवारें बनाई गई, अंबाला अमृतसर चंडीगढ़ हाईवे पर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, जिंद में इंटरनेट सेवा अगले 3 दिन के लिए बंद की गई। हर जगह रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप सिर्फ हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा करे, हालांकि पिछली बार भी जब आप लोग आए थे 2021 में, तब भी हरियाणा सरकार ने हर जगह रास्ते बंद किए थे, वो सब हमने देखा। तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से भी तो हो रहा हो, क्योंकि अमृतसर और बाकी जो हिस्से हैं वो पंजाब के भी हैं, क्या सिर्फ हरियाणा सरकार रोक रही है? देखिए, जो अब तक की स्थिति है अजीत जी, उसमें हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ही ज्यादा एग्रेसिव होके लोगों के ऊपर दमन करने का प्रयास कर रही है। जहां तक पंजाब की बात है, तो अभी पंजाब में इस तरीके की कोई कार्रवाई हमें देखने को हमारे साथियों को नहीं मिली है। लेकिन हो सकता है, संभव है कि पंजाब सरकार, अभी कल का दिन बाकी है, हो सकता है पंजाब सरकार भी इस तरीके की करे। लेकिन जो भी सरकार इस तरीके से करेगी, एक बात हम जरूर उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जरूर उनको बताना चाहते हैं कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव भी है। जिस तरीके से अब सरकार तानाशाही कर रही है, तो जब चुनाव के समय ये वोट मांगने जाएंगे ना, तो पिछले आंदोलन की तरह किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे 2-2 बस पुलिस की लेके आ जाए, किसी गांव में इनकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। ये जो पूरा रवैया है, जो पूरा ये तरीका है सरकार का, ना तो ये लोकतांत्रिक है। अब देखिए, पिछले 1 महीने से जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे हैं, लेकिन वहां तो इस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए, मैं समझ गया, वो सब बात हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा अभी पर रहना चाहता हूँ। एक बात फिर से, अभी जो आपने दिल्ली चलो का कूच जो आपने कई सप्ताह पहले दिया है, और उसके बाद आपकी बैठक हुई 3 दिन पहले, केंद्रीय मंत्री 3 पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा गए, और वो बैठक अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 12 तारीख की शाम एक बार फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, 13 की सुबह कूच का ऐलान है, तो 12 तारीख की शाम को इंतजार करके आपको उनकी बैठक से देखना चाहिए कि क्या रास्ता निकलता है। फिर आप लोग अड़े क्यों है बार बार कि हम जाएंगे ही दिल्ली? देखिए अजीत जी, इंतजार करते करते तो 77 साल हो गए। तमाम कमेटियां बनती हैं, लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट बाबुओं के दफ्तर में टेबल पे पड़ी रहती हैं। तो हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार 12 तारीख को रात को हमारी मांग पूरी कर देगी, तो उसके बाद हमें दिल्ली कूच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पिछले 2-2.5 महीने से तैयारी चल रही है, इन केस मान लीजिए सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो फिर तो हमें कूच करना पड़ेगा ना। अगर आज के समय हम सरकार पे दबाव नहीं डालेंगे, तो फिर कब दबाव डाल के अपनी मांग पूरी करेंगे? पिछली बार भी जब आंदोलन स्थगित किया था, सरकार ने कहा कि हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। उस चिट्ठी में, जब 2 दिन पहले मीटिंग थी अजीत जी, हमने वो पीयूष गोयल जी को वो चिट्ठी दिखाई, उसमें वो वर्डिंग भी अंडरलाइन करके पढ़ाई, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार एक कमेटी बना रही है एमएसपी के ऊपर, जो ये सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को एमएसपी मिले। लेकिन जब वो कमेटी की वो पूरी रिकमेंडेशन आई और उसको जो पूरा तैयार किया गया, उसको मैंडेट दिया गया, उसमें ये लिखा गया कि ये कमेटी तो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा करेगी, ये कमेटी तो सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा करेगी। वो एमएसपी गायब कर दिया गया। एक चीज और फिर से, चूंकि नए दर्शक हर बार देखते हैं, अभी आपके इस दिल्ली कूच के ऐलान में कितने किसान संगठन आपसे जुड़े हैं? और दूसरी बात कि कुछ ऐसी मांग होगी ना कि आप चाहते हैं कि हर हाल में ये मांगी जाए। भाई, आपने मांगों की लिस्ट परसों हमारे वीडियो में, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। 5 किसान नेताओं से हमने बात की थी, जिसमें अभिमन्यु कुहार, जगजीत सिंह डल्लेवाल और बहुत सारे थे। तो आपने 10 मांगों की लिस्ट बताई जो आपने केंद्रीय मंत्रियों को दी। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि भाई ये 3-4 तो कम से कम हमारी पूरी हो।
भाई विश लिस्ट लंबी होती है, हमेशा उसमें निगोशिएशन और समझौते के बाद एक बीच का रास्ता निकलता है। देखिए अजीत जी, जो हमारी सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात, मांगे तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाए। जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग है, किसान मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि लखीमपुर खीरी के घायल और शहीद किसानों को न्याय दिया जाए। इसी तरीके की हमारी तमाम मांगे हैं और हर मांग किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं छोटी सी पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं अजीत जी। देखिए, सरकार ने वादा किया था कि हम जो लखीमपुर में 13 घायल किसान हैं उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, तो टोटल मिला के 1,30,00,000 रुपए देने थे। लेकिन पिछले 2 साल में किसी भी घायल किसान को एक भी पैसा नहीं मिला। और दूसरी तरफ सरकार कहती है हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। लेकिन जो किसान घायल हुए हैं, जिनसे वादा किया गया, उनको 1,30,00,000 रुपए देने में भी सरकार को दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे इसमें पहले आप बताइए कौन कौन बड़े संगठन है जो इस 13 तारीख के कूच में अभी तक साथ हैं आपके, जरा कुछ संगठनों के नाम बताइए। उसके बाद मेरे कुछ सवाल है, क्योंकि ये एक सरकार में बेचैनी है, अखबारों में जो खबरें देख रहा हूं मुझे भी लग रहा है कहीं टकराव की स्थिति ना आ जाए फिर। तो मैं समझना चाहता हूं एक बार फिर से, चूंकि अब 48 घंटे हैं दिल्ली कूच के। देखिए, इसमें जो बड़े संगठन हैं, जो पिछली बार भी आंदोलन में थे, 40 मेंबर की कमेटी में भी थे, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, और इसके अलावा पंजाब के 23 और बड़े संगठन हैं, वो इस कूच में शामिल हैं। हरियाणा से बात की जाए तो अंबाला से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, करनाल से भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम है, भारतीय किसान नौजवान यूनियन है, वो भी काम कर रही है, फतेहाबाद से भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ है, कैथल से भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत है, सिरसा से भारतीय किसान एकता है। इस तरीके के तमाम। और परसों हमारे पास उत्तर प्रदेश के संगठन 10 संगठन आए थे, वो अपनी मीटिंग करके, और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। और उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों की संख्या में ट्रॉलियों लाने की तैयारी अब की बार करी जा रही है। कर्नाटका से कल की जो हमारे पास, आप क्या सोच रहे हो? जैसे 3 दिन पहले बताया गया कि आप लोग चाहते हो जंतर मंतर पर आए, चाहते हो, नामुमकिन है ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर 100, 200, 400 ट्रैक्टर तो छोड़िए, 25 ट्रैक्टर या 10 ट्रैक्टर भी आने की अनुमति नहीं देगी पुलिस, जितना हम समझते हैं, जो एक ट्रैफिक व्यवस्था प्रोटोकॉल है। तो आपकी क्या तैयारी है, क्या चाहते हो आप? अभी तक क्या सोचा आपने कि 5,000 या 2,000 या 1,000 ट्रैक्टर लेकर जंतर मंतर पर आएंगे? क्या सोच कर आ रहे हो आप? ये सब आप जानना चाहते हैं अभिमन्यु? देखिए अजीत जी, 13 तारीख की सुबह पंजाब से ट्रैक्टर शुरू होंगे ट्रॉलियों के साथ। हरियाणा के जितने भी जिलों के किसान हैं, वहां पे गांव गांव में मीटिंगें हो चुकी हैं, पूरा गांव इकट्ठा करके ऐलान हो चुका है कि 13 तारीख की सुबह हमें शंभू बॉर्डर पे, खनौरी वाले बॉर्डर पे, डबवाड़ी वाले बॉर्डर पे पहुंचना है। बेशक सरकार इंटरनेट बंद कर दिया हो, लेकिन गांव गांव में पूरी तैयारी करी जा चुकी है। वहां से तमाम बैरिकेडों को हटा के पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार गोली भी चलाएगी तो भी हम शांतिपूर्ण तरीके से उसका जवाब देंगे। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी हिंसा नहीं होगी, हम शांतिपूर्ण रहेंगे। हमारा कोई भी किसान साथी किसी भी प्रशासनिक आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण आगे बढ़ेंगे। और हम दिल्ली जंतर मंतर जाना चाहते हैं। सरकार के पास 2 ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, जो वादे सरकार ने किए थे अलग अलग समयों पे, या सरकार अगर हमें जेल में डालना चाहे जेल में डाल सकती है, अगर गोली चलाना चाहे हमारे ऊपर गोली चला सकती है। सरकार की हर तानाशाही को शांतिपूर्ण तरीके से सहेंगे, उसका जवाब देंगे। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली कूच जारी रहेगा और बड़े बड़े जत्थों में किसान वहां पे पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जो आपको भी तो खबर मिल रही होगी ना अभिमन्यु की, हरियाणा के अलग अलग जिले में, फिर से रिपीट कर दूं कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, जींद, इन सब जगह इंटरनेट सेवा बंद की गई, हाईवे पर बैरिकेडिंग की जा रही है, बोल्डर और बैरियर लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने तारबंदी करने के इंतजाम सब जगह किए। वो सब तस्वीरें कुछ कुछ मैं अखबारों में देख रहा हूं, तो ये आपको भी पता होगा। सील किया जा रहा है, प्रॉपर शंभू बॉर्डर को सील किया जा रहा है, पंजाब से आने वाले बॉर्डर को सील किया जा रहा है, पुलिस लगातार मुस्तैदी से हर जगह ऐसी घेराबंदी कर रही है, डाइवर्ट किया जा रहा है, पुलिस की लगातार मीटिंग्स हो रही है, सीमेंट के पीलर, नुकीले किलो के चादर, ये मिट्टी के डंपर, कंटेनर, पत्थर की दीवार, ये सब किया जा रहा है, ये आपको भी पता है। तो फिर ये तो कैसे आप उन सबको तोड़कर आ जाओगे?
या अजीत वो जी, कहेंगे मानोगे? ये समझने की बात है कि भाई हमने बंद किया हुआ, गांव-गांव में लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा, सरकार कह रही है मीटिंग कर लो, तो उनकी बात मान के शांतिपूर्ण ढंग से फिर उसके बाद वार्ता के टेबल पे हम बात करें। ये 2 विकल्प हैं। देखिए अजीत जी, सरकार अपनी तैयारी कर रही है तो हमने भी अपनी तैयारी कर रखी है। सरकार ने रणनीति बनाई है तो हमने भी अपनी रणनीति बनाई है, और 13 तारीख को वो रणनीति और किसानों की तैयारी भी पूरे देश को दिखेगी। पिछली बार भी बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे, इसी तरीके से बैरिकेटिंग करी गई थी, पत्थर रखे गए थे, लेकिन सरकार की वो तैयारी धरी की धरी रह गई थी। हर गांव में हर किसान के अंदर एक जोश है, एक जुनून है, और हम तो उनसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, और हमारी पूरी एफर्ट ये है कि इस आंदोलन को हम शांतिपूर्ण रखें। और आप 13 तारीख को सुबह देखिएगा कि देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। जहां तक बात रही टेबल टॉक की, भाई टेबल टॉक के लिए तो हम कल भी तैयार हैं। हमने कब मना किया? कल रात को सरकार की तरफ से हमारे पास संदेश आया, लेटर आया, चिट्ठी आई। मैं आपको वो चिट्ठी भी दिखा देता हूं। तो सरकार ने हमें चिट्ठी भेजी तो हम बातचीत करने के लिए जाने के लिए तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सरकार को खाली बातचीत करने से कुछ नहीं होगा अजीत जी, सरकार को हमारी बात माननी भी पड़ेगी, तभी काम बढ़ पाएगा। मैं आपको ये चिट्ठी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भारत सरकार की तरफ से ये चिट्ठी आई है हमें, जिसमें नाम लिखे हुए हैं तमाम। किसने लिखी है चिट्ठी आपको? ये जी, ये चिट्ठी है कृषि मंत्रालय से, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से आई है। कोई कपिल अशोक जी हैं, जो निदेशक हैं विपणन बोर्ड में, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्रीय मंत्रीगणों श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री पीयूष गोयल जी और श्री नित्यानंद राय जी के साथ एक बैठक 12/2/2024 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इस बैठक में आप सादर आमंत्रित है, कृपा करके उचित समय पे पहुंचने का कष्ट करें। ये चिट्ठी हमारे दोनों फोरम को गई। तो इस चिट्ठी, दोनों फोरम मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। ठीक है। तो इस चिट्ठी में मतलब अब इसके बाद ये भी कहा गया कि मंत्री जो 3 पिछली बार आए थे, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा, वो भी आएंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें नेम लिखा गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रीगणों श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री पीयूष गोयल जी और श्री नित्यानंद राय जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। बाई नेम मेंशन किया गया है तीनों का। हाँ, तो इससे ये तो लग रहा है ना, ये तो सरकार, मोदी सरकार पर दबाव कहें या पिछले किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद डर कहें, जब लगा कि ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि पिछली बार किसानों ने 13 महीने बैठकर उस जिद्दी सरकार को झुकाया, घुटनों के बल बैठने को मजबूर किया। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या भंग हो गई। वो जिद्दी सरकार जो किसानों को आतंकवादी, मवाली, गुंडे, देशद्रोही, न जाने क्या क्या सरकार के नुमाइंदे, मंत्री और सांसद कहते रहे, तो वो सरकार, उस सरकार के मंत्री अगर 5 दिन के भीतर दोबारा चंडीगढ़ जाकर 3 वरिष्ठ मंत्री, जिसमें पीयूष गोयल तो सीनियर मोस्ट हैं सरकार में, उनकी जो धाक है उसके हिसाब से, और प्रधानमंत्री मोदी के खास भी है, वो अगर चंडीगढ़ जा रहे मिलने दूसरी बार 5 दिन के भीतर, तो इसका मतलब सरकार दबाव में है। तो बातचीत के जरिए रास्ता लगता है सुलझ सकता है अभिमन्यु। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जो सरकार खुद किसानों से बात करने के लिए आई है, ये निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कल भी हमने एक बात क्लियर करी कि एक तरफ तो केंद्र सरकार बातचीत करना चाहती है, हम ये मानते हैं अजीत जी, लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। जब हम अगर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी पहुंच जाएंगे तब भी तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, सरकार भी तो हमारी ही सरकार है ना, कोई विदेशी सरकार थोड़ी है, हम भी इसी देश के हैं, ये सरकार भी इसी देश की है। लेकिन देखिए, एक तरफ बातचीत के लिए ये गंभीर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में पुलिस, सीआईए वाले रेड कर रहे हैं, माताओं बहनों के साथ अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, आपको बॉर्डरों पे नाकेबंदी करनी, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बुजुर्ग किसान आंदोलन में आ रहा है, अपनी ट्रैक्टर की तैयारी कर रहा है, उसके बेटे को फोन करके कहा जा रहा है कि हमें पता है तुम एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारी डिग्री बीच में रोक दी जाएगी, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो बच्चा विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं तुम्हारा पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये भारत के कौन से कानून में लिखा है? ये भारत के कौन से संविधान में लिखा? और मैं तो कहूंगा यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए कि भाई आप इस तरीके से किसी की बहन बेटी के साथ जाके आप बदतमीजी कैसे कर सकते हो? किसी के पासपोर्ट को रद्द करने की धमकी कैसे दे सकते हो?
किसी की प्रॉपर्टी कुर्की करने की आप धमकी कैसे दे सकते हो, किसी के बेटे की पढ़ाई बीच में रुकवाने की धमकी कैसे दे सकते हो, किसी की एजेंसी को बंद करने की धमकी कैसे दे सकते हो आप, किसी की खाद बीज की दुकान को आप बंद करने की, सील करने की धमकी कैसे दे सकते हो। हमें भी तो बताया जाए ये भारत के कौन से कानून में लिखा गया है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए थे, नियम कानून बनाए थे, उनमें तो कहीं भी ये बात लिखी नहीं हुई। और हम तो सिर्फ वो मांगे कर रहे हैं जिनके वादे मोदी सरकार जी ने किए हैं अलग अलग समयों पे, चाहे एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, चाहे भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर डब्ल्यूटीओ से बाहर आए। 2014 से पहले ये मांग बीजेपी वालों की भी तो थी, इनके किसान मोर्चा की भी तो थी। हम कौन सी नई मांग कर रहे हैं? तो हम तो इतना कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए, हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम पुलिस भेज के गांव में हम आपको दबा लेंगे, तो वो चीज अजीत जी संभव नहीं है। तो ये बताइए अभिमन्यु, ये चिट्ठी आपको कल मिली है आप लोगों को, जो आपने चिट्ठी दिखाई अभी? जी, ये चिट्ठी हमें कल रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे प्राप्त हुई है और उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं चंडीगढ़ में दोबारा से। तो हमने उनको ये मैसेज कन्वे किया अपनी तरफ से कि जो हमारी तमाम मांगे हैं, इन तमाम मांगों के पास आपके पास ठोस प्रपोजल क्या है, सिर्फ आश्वासन नहीं, आपके पास ठोस प्रपोजल क्या है, आप वो ठोस प्रपोजल लेके आइए। हम भी खुले मन से, बड़े दिल से अपने दोनों फोरमों में उन प्रपोजलों के ऊपर विचार भी करेंगे, हम सीरियसली विचार करेंगे। कोई हमारा टकराव करने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है अजीत जी। हर इंसान की जिंदगी कीमती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। वो पुलिस वाला भी तो हमारे ही परिवारों से है, कोई वहां पे और पत्रकार है वो भी हमारे ही परिवारों से है, कोई अधिकारी है वो भी हमारे ही परिवारों से है, किसान मजदूर के परिवारों से है। तो दोनों तरफ किसान मजदूर परिवारों के बेटे ही तो खड़े हैं ना। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का नुकसान हो, कोई जन की या कोई धन की किसी भी तरह की हानि हो, ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये हम आपके माध्यम से बिल्कुल पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण होगा, न तो हमारा कोई रोड रोकने का एजेंडा, ना कोई इरादा। अगर वो पूरा देश आज देख रहा है रोड किसने रोके हैं, रोड तो मोदी सरकार रोक रही है, जगह जगह रोक रही है। कम से कम दिल्ली से लेके हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक अजीत जी जो हमारे पास वीडियो रिपोर्ट्स मिल रही है, चाहे वो दिल्ली सिरसा वाला रूट हो, चाहे दिल्ली चंडीगढ़ वाला रूट हो, वो 10-10 जगह पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिए। जो लिंक रोड थे वो भी पूरे तरीके से बंद कर दिए, गांव वाले रोड है वो भी पूरे तरीके से बंद कर दिए। जो गांव में जो दूध खरीदने के लिए आते हैं, जो दूधिया, वो भी गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। हर गांव में पुलिस की टुकड़ियां डाली गई है, सीआरपीएफ बुलाई जा रही है, आईटीबीपी बुलाई है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बुलाई गई है। यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चों के हॉस्टलों में उनको ठहराया जा रहा है। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए गांव में, उनमें वहां पे एसएसपी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ वाले तो अपना ठिकाना बनाए हुए, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल उनके बंद कर दिए गए हैं। तो ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र के अंदर आंदोलन को कुचलने का या आंदोलन को दबाने का? तो ये दोनों चीजें, बातचीत और तानाशाही, वो एक साथ नहीं चल पाएंगी अजीत जी। तो एक सवाल फिर ये, चूंकि ये सवाल बार बार उठता है अभिमन्यु कुहार, कि जैसे जी, आप अपने संगठन का नाम एक बार फिर से बता दें ताकि दर्शकों को ध्यान रहे। आपका जो संगठन है? हमारे भारतीय किसान नौजवान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक हमारा फोरम है। ठीक है। तो अब जैसे मैं आज के जो चंडीगढ़ और पानीपत के संस्करण अखबार, उसकी खबरें जैसे वहां से देख रहा हूँ, ये हमने पहले भी सवाल पूछा था कि जो बड़े चेहरे और बड़े नाम और थे जो संयुक्त मोर्चा में, जो 2021 की जो लड़ाई थी इतनी बड़ी जिसमें कामयाबी हासिल की, उसमें बहुत सारे चेहरे, अब चाहे वो बलबीर सिंह राजेवाल हो, दर्शन सिंह हो, गुरनाम चढ़ूनी हो, लखोवाल हो, प्रेम सिंह भंगू, बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, और इधर वेस्ट यूपी के राकेश टिकैत, और ये बहुत बड़े संगठन सब इससे दूरी अब तक क्यों बनाए हुए हैं? और उन्होंने आपके कूच या ऐलान से अपने को अलग क्यों कर रखा है? अजीत जी, पिछला आंदोलन भी किसानों ने लड़ा था, अब का आंदोलन भी किसान लड़ेंगे। किसानों की एक आवाज आ रही है अजीत जी, कि जिसने चुनावी राजनीति में पिछली बार भाग लिया, जिसने पिछले आंदोलन को जल्दबाजी में खत्म कराने का प्रयास किया ताकि वो चुनाव लड़ सके, और बाद में उन सब की जमानतें जब्त हो गई, तो ये गांव गांव से किसान की आवाज है कि अगर आंदोलन लड़ने के लिए चलना है तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी को एमएलए एमपी बनाने के लिए हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। हमारा काम है, ये आम किसान की आवाज है अजीत जी। अगर आप खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम आपको, आप हरियाणा गांव में आइए, सैकड़ों गांव में घुमाएंगे। हर किसान ये कहता है कि अगर पिछली बार 1 महीना और रुक जाते, 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन स्थगित हुआ था, 5 जनवरी 2022 को यूपी चुनाव की आचार संहिता लगी थी, और मोदी सरकार यूपी इलेक्शन को लेकर पूरे तरीके से दबाव में थी। भारत सरकार ने एक लेटर भी मूव कर दिया था डब्ल्यूटीओ में कि हम अपने किसानों को एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे,
क्योंकि एमएसपी कानून बनाने के लिए ये जरूरी है कि भारत का खेती सेक्टर डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, क्योंकि जिस डब्ल्यूटीओ पे भारत सरकार ने साइन किए हैं उस डब्ल्यूटीओ का एक नियम ये कहता है कि भाई भारत में अनाज की जो टोटल प्रोडक्शन है किसी भी अनाज की, उसका भारत सरकार मात्र 10% ही एमएसपी पे प्रोक्यूर करेगी। उससे ज्यादा अगर 1 किलो भी प्रोक्यूर करेगी तो डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत के खिलाफ मुकदमा होगा, और कई मुकदमे भारत सरकार के खिलाफ चल भी रहे हैं। तो पिछले आंदोलन में जब लोग तैयार थे और भारत सरकार भी मजबूर हो गई थी वो डब्ल्यूटीओ में लेटर मूव करने को, उस समय कुछ नेता चुनावी राजनीति करने के लिए अपने अपने उल्टे भाग गए, उल्टे चले गए। तो उसको लेके लोगों में आज भी भारी नाराजगी है, और लोगों का स्पष्ट कहना है कि अगर आंदोलन लड़ना है तो हम साथ हैं, और अगर कोई एमएलए एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ना है तो उसमें हमारा कोई सहयोग या कोई साथ नहीं रहेगा। इसीलिए चुनावी राजनीति करने वालों से एक दूरी बनाई गई है। लेकिन मैं एक अंत में यह भी बात स्पष्ट कर दूं अजीत जी, जो दोनों फोरम के रूल रेगुलेशन है, उन रूल रेगुलेशन को मान के कोई भी लीडर आना चाहता है, कोई भी संगठन आना चाहता है, उनका हाथ जोड़ के हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो किसानों की भावनाओं के अनुसार जो रूल रेगुलेशन बढ़ाए गए अब की बार, वो रूल रेगुलेशन हर संगठन को, हर नेता को मानने पड़ेंगे। संगठन से बड़ा कोई नेता नहीं है और समाज से बड़ा कोई संगठन नहीं है। अब आखिरी सवाल है कि ये बार बार मैं पूछ रहा हूं, और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, पिछली बार भी मैं पूछता रहा, और जब तक कूच करेंगे और जब तक आपको रोका जाएगा, जो भी होगा मैं पूछता रहूंगा, कि ये सबको पता है, आपको भी अंदाजा है और पता ही होगा कि आप सैकड़ों ट्रैक्टर तो छोड़िए, दर्जनों ट्रैक्टर लेकर भी जंतर मंतर में, जो दिल्ली के हार्ट ऑफ द सिटी में है, पार्लियामेंट से 300-400 मीटर दूर है, वहां नहीं आ सकते। ट्रैफिक की व्यवस्था शहर में जो ट्रैक्टर के आने को लेकर जो पाबंदियां, प्रोटोकॉल है, उसके तहत। अब बात आती है फिर आप कहां तक आ सकते हैं। पिछली बार दिल्ली की सीमाओं पर आपको रोक लिया गया था, चाहे सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, और मैं लगातार मैंने 1 साल कवर भी किया, और यूपी से आने वाले को गाजीपुर बॉर्डर। अब इस बार सरकार चूंकि सचेत है, तो हो सकता है वहां से पहले आपको जो शंभू बॉर्डर और जो उधर पीछे बॉर्डर आप बोल रहे हैं हरियाणा पंजाब में, दिल्ली से 100-150 किलोमीटर पहले, वहीं रोका जाएगा, रोकने की कोशिश होगी। तो उस स्थिति में क्या आप वहां रुककर वहां मोर्चे लगाएंगे, पक्के मोर्चे या कच्चे मोर्चे, या क्या करेंगे? देखिए अजीत जी, हमारा पहला जो निशाना है, जो हमारा पहला लक्ष्य है, वो है दिल्ली के बॉर्डरों तक, दिल्ली में जंतर मंतर तक पहुंचना। और यदि वो बाकी स्थिति देखी जाएगी कि किस तरीके की स्थिति रहती है, वहां पे हर मोर्चे पे सीनियर लीडरशिप मौजूद रहेगी, और जैसी भी परिस्थिति होगी सबसे विचार चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। हमारा प्रयास ही ये है सारे का सारा कि किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की हिंसा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सरकार हिंसा करेगी उसको देखेंगे। हमारा निशाना है, हमारा लक्ष्य है जंतर मंतर पे पहुंचना, और उससे भी बड़ा, उससे भी पहला लक्ष्य हमारा ये है, यदि सरकार हमारी मांगों को ही मान लेती है, सारी मांगों को, तो फिर उसके बाद हमें दिल्ली कुछ करने की जरूरत क्या है। अब देखिए, होपफुल रहना चाहिए, हमेशा ये कहते हैं बड़े बुजुर्ग की पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। तो अगर सरकार कल को हमारी तमाम मांगों पे कुछ ठोस चीजें लेके आती है, तो उसके बाद पूरा फोरम विचार करेगा कुछ नोटिफिकेशन करने का। अगर सरकार कहती है भाई हम इन इन मांगों पे, तमाम मांगों पे नोटिफिकेशन जारी कर देंगे आपकी। बाकी जो टेक्निकलिटीज है, देखिए जी, एक महत्वपूर्ण बात है, पिछली मीटिंग में भी एक बात निकल के आई, मंत्रीगण ये कह रहे थे कि भाई ये चर्चा के विषय है। तो हमने पहले तो ये कहा कि भाई एमएसपी कानून पे कौन सी चर्चा करने की जरूरत है। 2011-12 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे, तब वो ये रिकमेंडेशन कर ही चुके हैं, एक रिपोर्ट बना के, वही रिपोर्ट लागू कर दो। लेकिन फिर भी अगर सरकार टेक्निकलिटीज पे बात करना चाहती है तो वो चीज अलग है, लेकिन सरकार कम से कम पॉलिटिकल विल पावर तो दिखाए ना। ये तो पॉलिटिकल फैसला है, सरकार पॉलिटिकली विल पावर दिखाते हुए फैसला करे कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने का नोटिफिकेशन करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और रेफरेंस क्या होंगी वो 20-25 दिन में कमेटी चर्चा कर ले, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट अपने आदेश के तौर पे, पॉलिटिकल विल पावर के तौर पे नोटिफिकेशन तो जारी करे कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की नोटिफिकेशन देते हैं। अब उसके बाद टर्म्स एंड रेफरेंस क्या होंगी, क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, वो बाद में टेक्निकलिटीज गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और किसान नेता बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल विल पावर दिखाते हुए तो आदेश जारी करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी मांगों पे करना पड़ेगा। अब आखिरी बात कि मैं आपसे भी और तमाम किसानों से, किसान नेताओं से ये अपील करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना हो कि कहीं टकराव हो, कहीं हिंसा हो, जान माल का नुकसान हो, क्योंकि एक एक
जिंदगी बहुत बेशकीमती होती है और कहीं ऐसी स्थिति ना हो। ये आप सभी लीडर की भी जिम्मेदारी है कि कोई हिंसा या हिंसक रास्ता या टकराव का ऐसा रास्ता जिसमें, जैसा कि मैंने कहा, जान माल का नुकसान ये ना हो। ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। और शांतिपूर्ण आंदोलन ही लंबा चलता है, इतिहास में दर्ज होता है। हिंसक आंदोलन, क्योंकि सरकार की कोशिशें होती है कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे उस आंदोलन को कुचल दिया जाए कि हिंसक लोग थे या अराजक लोग थे, ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोग थे, इसलिए इनको दबाने और कुचलने के लिए हमने अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे उम्मीद है आप इस संजीदगी को समझेंगे और अपने उन तमाम हजारों सैकड़ों जितने लोग आपके साथ आ रहे हैं उन लोगों को एक रास्ता दिखाते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात अहिंसक तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ अभिमन्यु, अब मुझे लगता है अभिमन्यु इसमें आपकी कोई असहमति होनी नहीं चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ अजीत जी कि हम भी, आपका चैनल काफी लोकप्रिय है, पूरा देश आपको सुनता है। आपके माध्यम से हम ये वादा करते हैं पूरे देश के साथ, कोई भी हिंसा या कोई भी शांति को भंग करने वाली कोई भी कोशिश हमारी तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से नहीं होगी। गांधीवादी तरीके से आंदोलन लड़ा जाएगा। आंदोलन लंबा बेशक कितना ही चले, लेकिन हमारी तरफ से पूरी शांति रखी जाएगी। ये वादा हम आपके माध्यम से पूरे देश से करते हैं। चलिए, उम्मीद है, देखते हैं कि कल शाम जब सरकार के 3 मंत्री आप जैसे तमाम किसान नेताओं संगठनों से जब चंडीगढ़ में मुलाकात करते हैं, क्या चर्चा होती है, इसका क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद करेंगे कोई ऐसा नतीजा निकले ताकि 13 तारीख का कूच, जिसमें संघर्ष है, लंबी लड़ाई है, उससे पहले कोई रास्ता निकले। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं उम्मीद करूंगा। फिलहाल अभिमन्यु कोहार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि पहले भी जो किसान आंदोलन हुए उसमें मैं लगातार कवरेज किया, बल्कि मैं 1 साल तक मैंने कुछ किया ही नहीं सिवा किसान आंदोलन के कवरेज के। और न सिर्फ सभी बॉर्डर्स, बल्कि पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के सैकड़ों गांवों में गया। इस बार भी अगर यह आंदोलन लंबा चलता है, अगर लड़ाई उनकी है, मांगे उनकी वाजिब है, किसानों को फसलों की कीमत मिलनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं संसद से लेकर सड़क तक में कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगी, तो देखना होगा कि वाकई एमएसपी पर फसलें बिकती है क्या। वो सब हम सब लोग गवाह हैं। पश्चिमी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश अभी भी मैं घूम कर आया हूं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिसके मुखिया ने आज से 8 साल पहले कहा था, 7 साल पहले, 8 साल पहले, कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। और किसानों की क्या स्थिति है हम सबको पता है, किसान नेताओं को पता है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं वादा करता हूं कि यह आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक रुकेगा, जब तक किसान बैठे रहेंगे जहां भी, तो उनकी मांगे, उनके आंदोलन के कवरेज को मेरे चैनल पर आप लगातार देखते रहेंगे। मैं और मेरे कुछ साथी आपको आंदोलन की हर खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभिमन्यु कोहार, नमस्कार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर उसी उम्मीद के साथ कि रास्ता कुछ भी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। गांधीवादी हो, अहिंसक हो। नमस्कार।